हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दूसरी इकाई का पहला पाठ, जिसका नाम है बरसै जलद, और इसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। चलिए देखते हैं इस पाठ के जरिए गोस्वामी तुलसीदास ने हमें क्या संदेश दिया है। पहले इनका परिचय जान लेते हैं, उसके बाद हम कविता की शुरुआत करेंगे। इनका परिचय है बच्चों, इनका जन्म 15/1911 बांद्रा उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका परिचय है गोस्वामी तुलसीदास जी अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। अपनी जन भाषा अवधी में रचनाएं लिखी हैं। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन में कंठक था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ठीक है बच्चों, ये था गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय, जीवन परिचय था उनका। और उसके बाद हम इनकी कृतियों को देखेंगे, क्या क्या उन्होंने अपने जीवन काल में लिखा है। ठीक है, इनकी कृतियां प्रमुख हैं। रामचरितमानस महाकाव्य है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, गीतावली है, दोहावली है, हनुमान बाहुक है, भारवे रामायण है, जानकी मंगल इत्यादि। ये इन सब इनकी कृतियां हैं। किसकी? गोस्वामी तुलसीदास जी की। पद संबंधी देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है बच्चों। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के कंष्टका कांड में लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाली परिवर्तन का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। उपरोक्त प्रसंग सीता हरण के बाद का है। श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल हैं। रामचंद्र जी कहते हैं कि आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। पत्नी सीता के ना होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसी चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति भी मित्रता स्थिर नहीं रहती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। इस कविता को रीड करते हैं, उसके बाद मैं भावार्थ लिखवाऊंगी, कठिन शब्द भी लिखवाऊंगी। चलिए आगे देखते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीत जथा थिर नाही। बरसहि जलद भूमि निराई, जथा नवहि बुद्ध विद्या पाई। बूद अघात सही गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भर चली तोराई, जस थोरहु धन खल इतराई। भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जीवहि माया पट टानी। समटि समटि जल भरहि तलावा, जी में सद्गुण सज्जन पहि आवा। सरिता जलद जल निधि महि जाई, होई अचल जिम जीव हर पाई। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, आगे की दोहा देखते हैं। हरित भूमि तृण सकुल, समझू परही नहीं पंथ। जिम प्रखंड विवाद ते, लुप्त हो ही सद ग्रंथ। ठीक है बच्चों, ये था इनका दोहा। आगे देखते हैं, चौपाई आएगी। ठीक है, आगे है चौपाई। दादुर धन चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़त जनुवटु समुदायी। नौ पल्लव भय विपट अनेका, साधक मन जस मिले विवेका।
अर्क जवास पात बिनु भयु, जस सुराज खल उद्यम गयु। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिम धर्म ही दूरी। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निस्तम घन खद योध बिराजा, जनु दंभित कर मिला समाजा। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिम बुद्धि तरही मोह पद माना। देखति अक्रवाक खग नाही, कलही पाई जिम धर्म पराई। विविध जंतु सकूल मही भ्राता, प्रजा बाढ़ जिम पाई सुराजा। जहाँ जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिम इंदरी गन उपजे मयाना। आगे की दोहा देखते हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही। जिम कपूत के उपजे कुल, सद धर्म नसाही। कबहु दिवस मह निबिड़ तम, कबहु प्रकट पतंग। बिन सही उपजई मयान, जिम पाई कुसंग सुसंग। ठीक है बच्चों, ये दोहा यहीं पे ख़त्म होता है और आगे मैं भावार्थ बताऊंगी दूसरे वाले में और उसके कठिन शब्द भी लिखवा दूंगी।